बच्चों, आज हम लोग फ्रिक्शन के अंतर्गत ये देखेंगे आनत तल पर घर्षण। फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अगर कोई बॉडी किसी झुके हुए तल पर रखी हुई है तो घर्षण की क्या स्थिति होगी वो देखेंगे। तो उसमें दो स्थितियां हम लोग देखेंगे। एक तो जब आनत तल पर बॉडी रखी हुई होगी तो मोशन एलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अगले वाले में देखेंगे मोशन एलॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि फ्रिक्शन आनत माने झुका हुआ, आनत तल पर घर्षण। फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये देखते हैं। तो इसमें हमारी दो स्थितियां होंगी। एक तो जब वस्तु हमारी इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की आ रही होगी और एक वस्तु जब ऊपर को जा रही होगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग कंसीडर करेंगे जब वस्तु नीचे की ओर, वस्तु नीचे की ओर गतिशील हो, नीचे की ओर गतिशील हो। When body moves along downward, when body moves along डाउनवर्ड, जब वस्तु नीचे की ओर गतिशील हो। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ये हमारा क्षैतिज हो गया और ये इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये झुका हुआ तल हो गया, और जो क्षैतिज से जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है ये कितने कोण पर झुका हुआ है, ये थीटा कोण पर झुका हुआ है। और इसी पर हम किसी बॉडी को रख देते हैं, इसी पर हम बॉडी को रखें ऐसे, और बॉडी क्या करे कि ये नीचे की ओर ये गति करे। इस पर हम रखें और बॉडी नीचे की ओर गतिशील हो। तो इस पर हम एक बॉडी सब्स्टिट्यूट कर दें तो हम ये जानते हैं कि जो हमारी बॉडी है इसका मास कितना हो, m, ये पिंड का द्रव्यमान कितना हो, m। तो इसका भार mg नीचे काम करेगा, वेट mg, और बॉडी डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड, इसका भार mg क्या होगा, नीचे काम करेगा। और बॉडी की जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो अभिलंब प्रतिक्रिया, ये नॉर्मल रिएक्शन, जिसको अभिलंब प्रतिक्रिया उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन ये क्या करेगा, जिस तल पे बॉडी रखी हुई होगी उसके ऊपर काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जिस प्लेन पे बॉडी रखी जाती है, प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर काम करता है। तो इस प्लेन पे बॉडी ऐसे रखी गई है तो नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन आर। अब हमें ये देखना है कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारा 90 है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो ऑलरेडी यहाँ भी 90 माइनस थीटा ही बनेगा। इसके आधार पर ये एंगल हमारा बन जाता है थीटा, ये एंगल बन जाएगा थीटा। जब यह एंगल थीटा हो गया तो ये mg हो गया। mg इज ए वेक्टर क्वांटिटी, mg वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कंपोनेंट्स होगा, वियोजन होगा। तो भार का ये घटक हो जाएगा mg cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर घटक हो जाएगा उसका mg sin थीटा। ये बातें आप फिर से समझेंगे यहाँ पर। जैसे ये बॉडी आपकी रख दी गई
तो ये प्लेन है, ये प्लेन ये झुका हुआ प्लेन है, तो झुका हुआ प्लेन है जिसमें बॉडी को जब आपने रखा है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर काम कर रहा है, और वेट mg सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे काम कर रहा है। ये एंगल थीटा का फॉर्मेशन है। mg जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जब किसी एंगल पे काम करने लगती है तो उसके प्रभाव निकालने होते हैं, जिसको उसका कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इसके लिए इस mg के लिए ये बेस बनाएगा, बेस, और बेस के साथ कंपोनेंट जो होगा वो mg cos थीटा, और इसके लिए ये लंब बनाएगा, ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। और बॉडी को कंडीशन लगी हुई है कि जब वस्तु नीचे की ओर गतिशील हो, व्हेन बॉडी मूव्स अलोंग डाउनवर्ड, बॉडी नीचे की ओर गति करना चाहती है, तो इस स्थिति के लिए घर्षण हमेशा गति के दिशा के विपरीत काम करता है। तो बॉडी नीचे गति करेगी तो घर्षण जो होगा ये ऊपर काम करेगा, और एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, चूंकि वस्तु गतिशील हो गई है तो गति की अवस्था में जो घर्षण काम करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, गतिक घर्षण होगा। तो यहां से आप देखें mg cos थीटा अभिलंब प्रतिक्रिया r को बैलेंस कर रहा है, और mg sin थीटा बॉडी को नीचे खींच रहा है, और बॉडी नीचे ऐसे फिसल के जा रही है, इसके विपरीत दिशा में F काइनेटिक काम कर रहा है। माने यहां पर 4 बल आपको दिख रहे हैं, एक प्रतिक्रिया बल, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा, और एक F के। अगर बॉडी रुकी हुई होती तो R बराबर mg cos थीटा और mg sin थीटा बराबर ये फ्रिक्शन, ये सब बराबर हो जाता, बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो जाती। लेकिन बॉडी नीचे की ओर जा रही है, इसका मतलब कि नीचे ले जाने वाला कंपोनेंट्स mg sin थीटा ग्रेटर है, और F काइनेटिक जो है वो कम पड़ रहा है, कमजोर पड़ रहा है, ये लेस है, ये रोक नहीं पा रहा है। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कम है, अपोजिट डायरेक्शन में जो रोक रहा है यहाँ फोर्स को ये कम है, और mg sin थीटा ज्यादा है। तो इस बात को अब हम लोग यहां से देखेंगे कि mg sin थीटा नीचे को काम किया, F काइनेटिक ऊपर को काम कर रहा है, तो बॉडी को कौन ला रहा है? कंडीशन लगी हुई है कि बॉडी मूव्स अलोंग डाउनवर्ड, बॉडी हमारी नीचे को मूव कर रही है। इसका मतलब कि mg sin थीटा ज्यादा होगा और F काइनेटिक क्या होगा? कम होगा। और बॉडी में जो एक्सीलरेशन हम निकालना चाहेंगे तो बॉडी तभी एक्सीलरेट करेगी जब रिजल्टेंट फोर्स हमको क्लियर होगा। तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? नीचे की ओर काम करने वाला परिणामी बल जो होगा mg sin थीटा में से F काइनेटिक हम क्या करें? घटा दें। तो हमारे पास हो जाएगा नीचे की ओर परिणामी, नीचे की ओर परिणामी बल, ये मिल जाएगा mg sin थीटा माइनस F काइनेटिक। ये नीचे जितना काम कर रहा है mg sin थीटा, F काइनेटिक उतना विरोध कर रहा है। mg sin थीटा में विपरीत डायरेक्शन वाले बल को हम घटा देंगे, जो बचेगा रिजल्टेंट फोर्स बचेगा, बॉडी उसी रिजल्टेंट फोर्स से नीचे को गति करेगी, उसी से एक्सीलरेट करेगी। तो mg sin थीटा माइनस F काइनेटिक, इसमें से ये घटा दिया जाएगा, ये बराबर एक फोर्स बच गया और बॉडी इसी से एक्सीलरेट करेगी, तो हमें मिलेगा m इंटू ए। ये मिल जाएगा हमें कितना? m इंटू ए। बॉडी एक्सीलरेट, जहां a बॉडी का एक्सीलरेशन है, जहां a पिंड का, जहां a पिंड का त्वरण है। अब इसी a त्वरण से बॉडी नीचे को गति कर रही है, तो यही a त्वरण निकालना है, एक्सीलरेशन, ये हमें यही मेजर करना है। तो हम इसको लेफ्ट और इसे राइट लिख दें, तो हमारे पास मिल गया m a बराबर mg sin थीटा माइनस F के। और हम ये जानते हैं कि F काइनेटिक, F के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर। F के
इक्वल टू म्यू के इंटू आर, जहां म्यू के जो है वो गतिक घर्षण गुणांक है। म्यू के क्या है? गतिक घर्षण गुणांक है। एफ के बराबर म्यू के इंटू आर, तो एफ के स्थान पर हम म्यू के इंटू या आर रखेंगे, तो एम ए बराबर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू आर। ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया। अब फिर अगेन हम फिगर पे जाते हैं, देखते हैं कि एम जी कास थीटा आर को बैलेंस करता है। एम जी साइन थीटा किसको बैलेंस करता है? आर को। तो हमें यह मिल जाएगा आर बराबर एम जी कास थीटा, दैट इज एक्सप्रेशन नंबर सेकेंड। आर बराबर एम जी कास थीटा, ये आर जो है एम जी कास थीटा दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। आर बराबर एम जी कास थीटा, तो यहाँ पर हम आर बराबर ये एम जी कास थीटा टेकअप कर सकते हैं। आर की जगह पर क्या ले सकते हैं? एम जी कास थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के, और इनटू आर के जगह पर वहां से एम जी कॉस थीटा। अब हम राइट हैंड साइड से एम और एम जी को बाहर करेंगे। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और ये हमारा आ रहा है एम इंटू ए। एम और एम ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर हमें स्थिति मिल जाएगी यहां से ये ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ए इज इक्वल टू ये जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, जहां म्यू के क्या है? जहां म्यू के ये है गतिक घर्षण गुणांक, वेयर म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। म्यू के जो है ये है गतिक घर्षण गुणांक। तो हमने ये देखा कि बॉडी हमारी जब नीचे अनक्लाइंड प्लेन पर नीचे की ओर गति कर रही हो, तो उस समय जो गति की अवस्था में उसमें एक्सीलरेशन आएगा, वो आएगा ए बराबर जी और इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, जहां थीटा क्षैतिज से वो हमारा प्लेन कितना उठा हुआ है, कितना कोण बनाया हुआ है, ये है, और जी ये हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और म्यू के ये गति घर्षण गुणांक है। तो ये आपका ये फाइनल हुआ कि बॉडी जब नीचे को गति करेगी तो उस समय उसमें कितना एक्सीलरेशन आएगा? ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, दैट्स ऑल। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब पिंड ऊपर की ओर गतिशील हो, इसके पहले हम लोगों ने देखा पिछले में कि जब पिंड नीचे की ओर गतिशील हो तो क्या त्वरण निकलता है। अब देखना है कि जब पिंड ऊपर की ओर गतिशील हो तो क्या स्थिति होगी। तो दूसरा पॉइंट हम लोग टेकअप करेंगे, जब पिंड ऊपर की ओर गतिशील हो, when body moves along upward, when body moves along upward, जब पिंड ऊपर की ओर गतिशील हो, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा ये क्षैतिज है,
और ये इंक्लाइन प्लेन पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु ये रखी हुई है। तो इस बार पिंड को ऊपर की ओर गति कराना है, तो जाहिर सी बात है कि इस पिंड पर ऊपर को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। ये बाह्य बल लगा करके हम बॉडी को क्या करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे। और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये क्षैतिज के साथ कितने एंगल पे झुका हुआ है, ये थीटा एंगल पर झुका हुआ है। तो सारी स्थिति वही पुरानी वाली होगी। ये m द्रव्यमान का पिंड है, तो इसका भी भार हम देखेंगे कि ये भार mg ये नीचे काम कर रहा होगा, और इसकी जो अभिलंब प्रतिक्रिया है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया r जिस प्लेन पे बॉडी रखी उस प्लेन के परपेंडिकुलर काम करेगा। और इस अभिलंब प्रतिक्रिया की लाइन को हम नीचे तक अगर ये खींचें तो ये एंगल थीटा है, तो हमने समझाया था ये भी एंगल क्या है, थीटा बनेगा। तो ये वेक्टर का कंपोनेंट इधर हमारा हो गया mg cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और ये होगा mg sin थीटा। अब यहां पर ध्यान देना है कि पिंड इस बार ऊपर को खींचा जा रहा है, ऊपर को गतिशील होगा। जब पिंड ऊपर की ओर गतिशील हो तो घर्षण हमेशा गति के दिशा की, गति ऊपर होगी तो घर्षण नीचे काम करेगा, गति की दिशा के विपरीत काम करता है। तो पिंड जब ऊपर खींचा जाएगा तो घर्षण इस बार कहाँ होगा, ये दोनों के संपर्क तलों के बीच ये नीचे को काम करेगा, ये होगा एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फिर से देखें, जब एफ बल से पिंड को हम ऊपर खींचेंगे तो घर्षण बल दोनों संपर्क तलों के बीच में गति के दिशा के विपरीत, तो गति ऊपर हो रही है तो उसका विपरीत नीचे होगा, तो घर्षण बल नीचे काम करेगा। इसका मतलब कि इस बार ऊपर को खींच करके ले जाने के लिए हमने बल को लगाया एफ, और नीचे दो बल विरोध कर रहे हैं, एक है mg sin थीटा और एक एफ काइनेटिक। इसका मतलब नीचे टोटल नीचे की ओर कितना विरोध हो रहा है इस एफ का, mg sin थीटा प्लस एफ काइनेटिक, ये दो नीचे विरोध कर रहे हैं। तो इसको आपको देखना है। तो नीचे की ओर कार्यरत, नीचे की ओर कार्यरत कुल बल, नीचे की ओर कार्यरत कुल बल, नीचे की कौन, mg sin थीटा प्लस एफ काइनेटिक्स। तो नीचे की ओर कार्यरत कुल बल कितना हो गया, mg sin थीटा प्लस एफ काइनेटिक, ये नीचे को कार्यरत कुल बल हो गया। और ऊपर को हमने फोर्स लगाया है एफ, तो रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है। तो ऊपर वाले फोर्स में से हम नीचे जितना विरोध हो रहा है उसको घटा दें, तो ऊपर की ओर परिणामी बल हमें बच जाएगा। ये एफ रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, एफ हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स है जो ऊपर को हमने अप्लाई किया है, उसमें से इतना विरोध हो जा रहा है नीचे को, ये mg sin थीटा प्लस एफ के ये नीचे विरोध हो जा रहा है। तो जो हमने अप्लाई किया है एफ, उसमें से हम क्या करें कि इसको घटा के निकाल दें, तो जो बचेगा वो रिजल्टेंट फोर्स बचेगा, और वही रिजल्टेंट फोर्स बॉडी को ऊपर ये ले जा रहा होगा। तो हम ये कहें कि पिंड को ऊपर की ओर ले जाने वाला, ऊपर की ओर ले जाने वाला परिणामी बल, ऊपर की ओर ले जाने वाला परिणामी बल, और वो परिणामी बल मान लिया जाए क्या हो जाए, एफ डैश हो तब। तो परिणामी बल कैसे निकलेगा, एफ बल हम ऊपर लगा रहे थे, ये लगा के खींचा गया, और इसमें से ये दोनों को घटा दिया गया, जो बचेगा
वही एफ डैश होगा, वही बॉडी को ऊपर को लेके जाएगा, एक्सीलरेशन उसी पे लगेगा, त्वरण उसी पे लगेगा, बॉडी उसी से त्वरित होगी। तो हमारे पास ये हो गया एफ माइनस ये इतना घटा दें एम जी साइन थीटा प्लस एफ के बराबर एफ डैश। ये बात समझ में आई? यहां पर नीचे की ओर काम करने वाला बल कितना है? एम जी साइन थीटा और एफ के, ये दोनों ऐड हो गया। ऊपर को हमने अप्लाई कितना किया है? फोर्स एफ, तो एफ में से इतना हम घटा देंगे, जो बचेगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा, और उस रिजल्टेंट फोर्स को हमने मान लिया क्या है कि वो एफ डैश है। अब बॉडी इसी एफ डैश फोर्स से एक्सीलरेट करेगी। बॉडी एक्सीलरेट हमेशा रिजल्टेंट फोर्स से करती है, कई बल लग रहे हैं लेकिन परिणामी बल जो बचेगा जिधर जाएगा उसी से बॉडी एक्सीलरेट कर जाएगी, त्वरित हो जाएगी, गतिशील हो जाएगी। तो अब इसी पर हमारा लग जाएगा एम इंटू ए, एफ डैश बराबर कितना? एम इंटू ए, इसी से बॉडी एक्सीलरेट करेगी। तो हम कहें कि यदि पिंड का त्वरण ए हो तब एक्सप्रेशन मिल जाएगा एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ के बराबर एम इंटू ए। अब यहां से ए हमें कैलकुलेट करना है, ये त्वरण हमें मेजर करना है कि बॉडी जब ऊपर को जा रही है तो त्वरण ए कितना काम कर रहा है। तो अब हम मेजर करें बॉडी का एक्सीलरेशन, तो ये मिल गया ए इज इक्वल टू, ये हो गया एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, और टोटल के अपान ए एम आकर के क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, एम भाग कर देंगे। ठीक, अब फिर हमारे पास होगा, हम ये जानते हैं फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज, ये एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, और इधर आर बराबर क्या है? आर बराबर है ये एम जी कास थीटा। ये आर बराबर किसको बैलेंस करता है? आर बराबर एम जी कास थीटा। तो आर की जगह पे क्या रखेंगे? एम जी कास थीटा आर के जगह पर रखेंगे। तो हमें मिलेगा एफ के बराबर म्यू के इंटू एम जी कास थीटा। तो अब एफ के जगह पर हम एम जी कास थीटा ये ले चल के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये मिल जाएगा एक्सीलरेशन ए बराबर एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के इंटू एम जी कास थीटा अपान एम। अब यहां से एम जी और एम जी को क्या करेंगे? हम बाहर कर लेंगे। तो ए इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कास थीटा अपान एम। अब यम से हम चाहें तो दोनों में डिवाइड कर दें अलग अलग। तो ए बराबर मिलेगा यह बाई एम माइनस एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा और अपान एम। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सीलरेशन ए मिल गया एफ अपान एम माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू के
कॉस थीटा। ये हमें मिल गया, ये इक्वल टू एफ अपान एम और इक्वल टू एफ अपान एम इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये एफ अपान एम और ये हमारे पास हो गया, ये एम से एम जब कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया कितना, जी। तो ये मिला ये एक्सीलरेशन बॉडी का त्वरण ए बराबर एफ बाई एम और ये जी बचा हुआ है, एम से एम कैंसिल होने के बाद जी बचा हुआ है इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये एक्सीलरेशन मिल गया जब बॉडी हमारी ऊपर की ओर गतिशील करेगी, इंक्लाइंड प्लेन पर जब हम ऊपर को मूव कराएंगे तो बॉडी का इतना एक्सीलरेशन मिलेगा, जहां एम बॉडी का मास है और एफ हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स है, जिस फोर्स को अप्लाई करके बॉडी को हम ऊपर को खींच रहे हैं, और म्यू के जो है ये गति घर्षण गुणांक है और थीटा वो प्लेन जितने पे झुका हुआ है उसका एंगल है। तो ये स्थिति हो गई एलॉन्ग अपवर्ड की।